अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अदीलाज़ किचन में वेलकम है आपका। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, मैं एक रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ नज़र की वीकनेस के लिए। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। चलिए फिर मैं आपको बनाना बताती हूँ इस रेमेडी को कैसे हमने तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। आधा पाव के करीब हमने सौंफ ली है, आधा पाव ही हमने बादाम लिए हैं और ये मिश्री है जो आप हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। जितना मीठा आप खाना चाहते हैं उतनी ही। ये जो सौंफ और बादाम है इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये आपने सौंफ को हल्का सा रोस्ट करके इसके छिलके रिमूव करने हैं, इसको थोड़ा सा कूट कर। और बादामों को भी आप लोगों ने हल्का सा रोस्ट करना है और फिर इसका आगे जाके बताती हूँ कि क्या करना है आप लोगों ने। ये इस रेमेडी को नाज़रीन आप नज़र की वीकनेस, शुगर के मरीज़ और बच्चे जो पढ़ते हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल उनको करवाएं। ये नज़र के लिए बहुत अच्छी है। ये नज़र की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है, फ़ायदेमंद है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि अच्छी इसी तरह की रेमेडीज़ मैं आपके लिए बनाती रहूं। इसको अब ड्राई रोस्ट करना मीडियम टू लो आंच पे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लो आंच पे आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करके फिर इसको थोड़ा सा आपने कूटना है। ये देखें नाज़रीन, सिर्फ 5 मिनट तक मैंने मीडियम टू लो आंच पे सौंफ को ड्राई रोस्ट किया। अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं। बिल्कुल लो आंच पे आपने करना है। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा चेंज हो गया है। अब हम बादामों को रोस्ट कर, ये देखें नाज़रीन, अब बादामों को हम बिल्कुल लो आंच पे रोस्ट करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि ये रेमेडी कैसे तैयार हुई है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। पट्ठों की कमज़ोरी, ये सर्दियों में आप लोग अपने बच्चों को, गर्मियों में भी आप यूज़ कर सकते हैं और सर्दियों में भी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे मर्ज़ी आप सर्दियों में भी अपने बच्चों को, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। ये देखें नाज़रीन, ये बादाम भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, थोड़े से कड़क कड़ाने लग गए। मेरे पास नॉन स्टिक पैन था, मैंने उसी में किए हैं। आप किसी और पैन में भी कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा, ये देखें नाज़रीन, इन दोनों चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया। अब इसको मैं मसाले की डब्बी होती है जो, उसमें पीस कर इसका पाउडर एक तैयार करूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें नाज़रीन, मैं इस डिब्बिया में, मसाले की जो डिब्बी होती है छोटी, उसमें इसका पाउडर बनाने लगी हूँ। ये बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा भी पानी या कुछ नहीं होना चाहिए, फिर ही आपका पाउडर अच्छा बनेगा और ख़राब नहीं होगा। पीस कर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये बादामों को भी पीस कर मैंने पेस्ट बना लिया है इसका। और ये सौंफ थी जो, इसको भी मैंने ब्लेंडर की डिब्बी में डालकर पीस कर अच्छी तरह छान लिया है। जो वो मोटी मोटी है थी सौंफ, वो सारी निकाल दी और फिर दोबारा उसको पीस दिया। इस तरह बच्चे नहीं पिएंगे, बच्चों के मुंह में आएगा तो बच्चे नहीं पिएंगे, सिर्फ फ्लेवर आएगा सौंफ का। और ये जो मिश्री है इसको मैं इस सिलवट्टे में कूट कर फिर ब्लेंडर की डिब्बी में पीसूँगी ताकि अच्छे तरीके से इसका पाउडर तैयार हो सके। इस तरह पीस कर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें नाज़रीन, इसको मैंने इस तरह दरदरा सा कूट लिया। अब इसका मैं डिब्बी में डालकर पेस्ट तैयार करती हूँ और फिर आपसे ये देखें नाज़रीन, ये मैंने सब चीज़ों का पेस्ट तैयार, पाउडर तैयार करना है आपने। पाउडर जो इस तरह का होना चाहिए। ये सौंफ को मैंने पीस कर छान लिया है ताकि मुँह में ना आए, फिर बच्चे नहीं खाते और बड़े भी अच्छा महसूस नहीं करते। ये मिश्री थी, इसको मैंने ये डिब्बी में डालकर पीस लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। मिक्स करते हैं। ये सौंफ का पाउडर है, ये भी हम मिक्स करते हैं। इसको भून कर अगर आप पीसोगे ना तो बहुत अच्छा पिसेगा, नहीं तो अच्छी तरह नहीं पिसेगा।
इसको अब अच्छी तरह मिक्स करते हैं हम। आप ये मिश्री की जगह चीनी और या गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मिश्री यूज़ कर रही हूँ। ये बच्चों की हड्डियों की वीकनेस, नज़र की कमज़ोरी और सर की दर्द के लिए बेहद मुफीद है। आज मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी, सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये बादाम थे जो आधा पाव, वो मैंने भूनकर पीस लिए हैं, इसको हम ऐड करते हैं। इनको छानने की ज़रूरत नहीं, ये तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अगर जिनके बच्चे नहीं खाते फिर इसको आप छान सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे खा लेंगे। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके एक एयर टाइट जार लेके उसमें डाल लेना है। डालकर फिर डेली आपने सोने से 1 घंटा पहले नीम गर्म दूध का 1 अदद गिलास लेना है, उसमें ये 1 चम्मच भरकर ऐड करना है और पी जाना है मिक्स करके। और फिर आप इसका कमाल देखें, 10 दिन के अंदर आपकी वीकनेस सारी ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।